बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। मतलब क्या दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है, और इसके साथ साथ डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ये दो अंतर हम पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड के एग्जाम में, जिसमें से एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो डिफरेंस है ये ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसके पहले का वीडियो अगर आप देखे हैं तो आपको बड़ी ही आसानी से ये लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा। अगर नहीं देखें तो आप पिछला वीडियो हमारा देख लीजिए। अब हम शुरू करते हैं। क्या डिफरेंस क्या है? आपको पता है जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चूंकि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है जनरली होता क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड होता है। तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब तो एरोबिक होगा, नहीं प्रेजेंट है उसके एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तब वो होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब यहाँ पर देखते हैं कि देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में फर्स्ट पॉइंट जो है, इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। व्हाइल अनदर इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, इट अकर विदाउट ऑक्सीजन, मतलब ये बिना ऑक्सीजन के होता है। सेकंड डिफरेंस हम देखते हैं, मोर एनर्जी रिलीजेस, मतलब जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि इसमें होता क्या है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड होता है, और इस कारण से ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है 686 किलो कैलोरी, इतना एनर्जी रिलीज होती है। बट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, एंड हियर एनर्जी रिलीज इज 56 किलो कैलोरी। तो ये सेकंड डिफरेंस होता है, मींस वन टाइप ऑफ रेस्पिरेशन रिलीज मोर एनर्जी एंड अनदर दैट इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन रिलीज very less amount of energy. Second one, third one, it occurs in cytoplasm and mitochondria. जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वह साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, while another that is the anaerobic respiration takes place in साइटोप्लाज्म। ये केवल साइटोप्लाज्म में होता है, किसमें होता है, साइटोप्लाज्म। But aerobic respiration takes place in cytoplasm as well as mitochondria, दोनों में होता है। मतलब इसके कुछ स्टेप कंप्लीट होते हैं कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, और कुछ स्टेप कंप्लीट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, इन anaerobic respiration complete oxidation of the food takes place। मीन्स क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, फूड दैट इज ग्लूकोज और हेक्सोज शुगर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस, मतलब जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है। एंड द इन द प्रोडक्ट नेक्स्ट, in the product of aerobic respiration is CO2 and H2O। इसमें जब होता क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है तो लास्ट में जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है। बट इन केस ऑफ द एनारोबिक रेस्पिरेशन द इन द प्रोडक्ट इज एथिल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, C2H5OH एंड कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड। वो डिपेंड करता है कि किस ऑर्गेनिज्म में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसके बेस पर या तो इथाइल अल्कोहल होगा और कार्बन डाइऑक्साइड, और या फिर लैक्टिक एसिड होता है। तो क्या है, इन प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर,
while the end product of anaerobic respiration is ethyl alcohol and carbon dioxide or lactic acid, ये होता है. And next difference, it is most common method of respiration. It is most common method of respiration. It means in this type of respiration, that is the aerobic respiration, takes place in many type of the organism. मतलब क्या है कि ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में होता है, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ए रेयर अकरेंस. मतलब ये कुछ लिमिटेड ऑर्गेनिज्म में ही इस टाइप का रेस्पिरेशन मिलता है, और मोस्टली क्या होते हैं एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन के थ्रू रेस्पायर करते हैं. तो इस तरह से ये डिफरेंस है. आपको कम से कम 5 डिफरेंस लर्न रखना है, और हमें लगता है कि अगर इसके पहले के वीडियो आप पढ़े होंगे तो वैसे ही एकदम पूरी तरह से समझ में आ गया होगा. अगर नहीं मान लीजिए कि इसमें अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा, तो उसको हम और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे. अब यहाँ पर देखते हैं सेकंड जो है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है. तो होता क्या है, क्योंकि आपको अभी इसके ठीक पहले के वीडियो में आपको ब्रीदिंग में पढ़ाया हूं. तो ब्रीदिंग क्या होता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ द एयर, means inhalation of the fresh air and exhalation of the impure air or dirty air, that is called breathing. मतलब क्या है कि हम प्योर एयर को, एटमॉस्फेरिक एयर को इनहेल करें, लंग्स तक ले जाएं, और इम्प्योर एयर को लंग्स से एटमॉस्फेयर में रिमूव कर दें, वही प्रोसेस कहलाती है ब्रीदिंग. तो होता क्या है कि इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता, केवल एयर को क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, पहुंचाया जाता है लंग्स तक या लंग्स से बाहर पहुंचाया जाता है. यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं होती है. तो ये है क्या, एक टाइप का फिजिकल प्रोसेस है, कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है. लेकिन इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन में आपको पता है कि फूड का ऑक्सीडेशन होता है, फिर या तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर फॉर्म होता है, या फिर इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. तो मतलब एक क्या है, ब्रीदिंग जो होती है इज ए फिजिकल प्रोसेस, एक फिजिकल प्रोसेस है, बट रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस. फर्स्ट जो डिफरेंस है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस while respiration is a chemical process. सेकेंड डिफरेंस देखते हैं, there is no energy release, क्योंकि केवल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है एयर का, कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है. तो ब्रीदिंग में क्या होता है, there is no energy release, कोई एनर्जी यहाँ पे नहीं निकलती है इसमें. बट इन केस ऑफ द रेस्पिरेशन there is a energy releasing process, that is respiration is a energy releasing process, मतलब इसमें एनर्जी रिलीज होती है. तो सेकंड डिफरेंस होगा, इन ब्रीदिंग देयर इज नो एनर्जी रिलीज, बट इन रेस्पिरेशन एनर्जी रिलीजेज. एंड नेक्स्ट डिफरेंस, इट अकर्स आउटसाइड ऑफ द सेल. देखिए केवल ये रेस्पिरेटरी जो ब्रीदिंग होता है, रेस्पिरेटरी पैसेज के थ्रू लंग्स में जाता है, लंग्स से बाहर निकल आता है. ये सेल के अंदर नहीं होती है, प्रोसेस सेल के अंदर नहीं होती है. और जो रेस्पिरेशन है आपको पता है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया. साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है, विद इन द सेल, सेल के अंदर होता है. एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द सेल. तो यहाँ पर ब्रीदिंग इट अकर आउटसाइड ऑफ द सेल, while respiration occur inside the cell. एक आउटसाइड ऑफ द सेल होता है, सेल के बाहर होता है, और दूसरा कहाँ होता है, इनसाइड ऑफ द सेल. थर्ड डिफरेंस हो गया ब्रीदिंग
occur outside of the cell while respiration occur inside the cell. Next one, there is no enzyme required. इस प्रोसेस के लिए, ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए कोई एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट रेस्पिरेशन चाहे वो एरोबिक हो या एनारोबिक हो, क्या होता है, ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मीन्स रेस्पिरेशन क्या है, काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कई स्टेप्स में कंप्लीट होता है। मैकेनिज्म आपको पढ़ाया जा चुका है, उसमें आपको ग्लाइकोलाइसिस, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड, और फिर क्या होता है क्रेब्स साइकिल, और फिर क्या होता है फास्फोराइलेशन। ये कई स्टेप्स होते हैं और हर स्टेप्स में बहुत सारे एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो लेकिन ब्रीदिंग में कोई एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और जो रेस्पिरेशन होता है उसमें हर स्टेप्स में एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर इन ब्रीदिंग देयर इज नो एंजाइम रिक्वायर्ड, बट इन केस ऑफ द रेस्पिरेशन एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड। इसमें प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, इट इज ओनली इनहेलेशन ऑफ प्योर एयर। अब यहाँ पे डिफिनीशन यहाँ पे दे दिया गया है, ब्रीदिंग क्या होता है, इट इज ओनली inhalation of the pure air from the atmosphere to lungs and exhalation of impure air from lungs to the atmosphere, while respiration is an energy releasing process. respiration क्या होता है, एक energy releasing process है, in which oxidation of food takes place and produce carbon dioxide, water एंड ये लॉट ऑफ एनर्जी। तो ये इस तरह से ये 5 डिफरेंस हो गए। तो आपको इसमें डिफरेंस याद रखना है, समझ लेना है, और फिर हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।